नमस्कार, मैं संजय राय आप सबके बीच में ईशान टाइम्स पेज के माध्यम से और ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में गांव सहरोज में हैं, जहां के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे ही गांव से ये हैं। चूँकि मेरा पैतृक गांव है और मैं यहां से ही पैदा हुआ, हम लोगों की सारी चीज़ें हम लोगों का यहाँ से ही है। और यहाँ पर मुझे ये उदीयमान जो कलाकार सब भाई हैं, जो कि जुड़वा भाई हैं और जुड़वा भाई के नाम से जो कार्य करते हैं, जो गीत गाते हैं भोजपुरी संगीत के अंदर। देखिए, अश्लीलताएं और तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। भोजपुरी को जो लोग ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, वो अश्लीलता पे आ रहे हैं और बेढंगे संगीत को। लेकिन इन दो भाइयों के बीच में, जो कि महुआ चैनल पर भी आप लोगों ने देखा होगा और सुर संग्राम के अंदर आप लोगों ने इनको देखा होगा, आज वो हम लोगों के बीच में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं मुखातिब होता हूं इन दोनों भाइयों से। ये लोग अपना परिचय अपने आप स्वयं देंगे। मैं इनकी तरफ करते हुए आप सबसे कहता हूं कि आप बताएं पहले, सबसे पहले कि आप लोग क्या, कैसे, किस तरीके से अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो ईशान टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को नंदन चंदन जुड़वा भाइयों का सादर प्रणाम है। जी, आप नंदन? हाँ, नंदन ही, ये चंदन। ये मैं चंदन। जी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है आप दोनों को देख करके। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कौन नंदन कौन चंदन, लेकिन जिस तरह से बैठते हैं, पहले नंदन फिर चंदन। लीजिए जी, बताइए आप लोगों की शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में आने का कैसे एक रुझाव बना, वो बताएं। शिक्षा तो हम लोगों ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से एमए किया है। और रही संगीत की बात है तो संगीत से हम लोग प्रभाकर डिग्री हम लोगों के पास है, क्लासिकल संगीत। और रुझान परिवार में कोई गाता नहीं था। माताजी जैसे गांव में लोग महिलाएं होती हैं, शादी विवाह में लड़कियां जो होती हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, गाती हैं शादी विवाह का गीत। वैसे मेरी माताजी गाया करती थी। नवरात्र की पूजा हुई, नवरात्र में 9 दिन का कलसा माताजी रखती थी, तो उसमें 9 दिन का माता के गीत गाती थी वो। तो हम दोनों भाई साथ में दोनों साइड बैठ के उनके साथ हम लोग भी गाया करते गुनगुनाते थे। उनके साथ घर में जैसे नहीं होता है पूजा, पारंपरिक गीतें जो हो गई, निमिया के डाढ़ मैया, यहाँ से शुरुआत हम लोग की हुई। और माता का आशीर्वाद रहा। मंचों पे स्कूल से पहले शुरू किया, विद्यालय में उसमें गाते थे वार्षिकोत्सव में। उस समय मऊ दूरदर्शन केंद्र नया नया खुला था मऊ का, तो वहाँ की टीम आई थी हमारे जहाँ स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। पूरा सेटअप लगा के हम लोग का रिकॉर्डिंग हुआ वहाँ पे विद्यालय में। टीवी पे दिखाया गया तो और हम लोग के अंदर एनर्जी आई और उत्साह बढ़ा कुछ अलग। उसके बाद तो पीछे नहीं देखे हम लोग, आगे ही बढ़ते गए। अब आपके आशीर्वाद से 2008 में सुर संग्राम का ऑडिशन हुआ, उसमें हम लोगों ने बलिया से ऑडिशन दिया और लोगों का प्यार आज तक मिल रहा है। तो सुर संग्राम में आप लोगों का कैसा अनुभव रहा और किस तरीके से आप उसके अंदर क्या अपने आप को और वहाँ निखार सके? बहुत निखार, पहचान भी ज़्यादा मिली, एक पहचान मिली, एक अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव रहा। पिताजी जब ऑडिशन हुआ बलिया में, तो पिताजी हमारे थे, तो बोले कि जाओ बेटा वहाँ ऑडिशन है। तब लोगों ने पिताजी से बोला कि पापा सबका नहीं होता है, बड़ा सेटिंग होता है, पैसा रुपया लगता है। लोग कहते भी थे। तो पिताजी बोले एक बार देखने में क्या दिक्कत है। तो 4 बजे भोर में गाड़ी जाती थी मऊ से, तो उसी से हम लोग बलिया के लिए निकल गए। पिताजी जगाए, भागो यहाँ से, जल्दी जाओ, ट्रेन छूट जाएगी। तो उसके बाद हम लोग गए वहीं पे और 1700-1800 बच्चे ऑडिशन के लिए देने वाले। तो उसमें ये अनुभव रहा कि हम लोगों ने सोचा कि अब कहाँ हम लोग का हो पाएगा। इतने बच्चे हैं, इतने कलाकार कहाँ से आए हैं, अपना तड़क भड़क दिखाते हुए सभी कलाकार थे। लेकिन 1700 सिंगरों में हम ही लोग का सिलेक्शन हुआ, दोनों हम ही लोग का सिलेक्शन हुआ। माता रानी का आशीर्वाद है। मुंबई बुलाया गया हम लोगों को, वहाँ भी ऑडिशन हुआ 2-3 राउंड, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। सब मिला के यूपी वहाँ पर जैसे कि भोजपुरी के बहुत से लोगों को आप लोगों ने कलाकार जो बहुत ही फेमस रहे हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, उन लोगों से बातचीत हुई होगी। उन लोगों से क्या सीखने को मिला? कौन कौन से लोग थे? मैं बता रहा हूँ जी। जो हम लोगों ने वहाँ पे राउंड सेलेक्ट कर लिया गया हम लोगों को, तो वहाँ सारेगामापा एकेडमी है जो गजेंद्र सिंह जी की है, जो आजमगढ़ के रियलिटी शो के बादशाह माने जाते हैं। तो वहाँ हम लोग जब आवास के लिए, जब यहाँ आप लोगों को रहना है, तो वहाँ जब मनोज भैया आए पहली बार, मनोज तिवारी जी, तो सभी बच्चों का
आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, परिचय हुआ। नंदन से पूछे, इधर बीच में बैठे थे, नंदन से पूछे, नंदन बताया। जब इधर किए तो अरे दो दो चेहरे एक तरह के, कहाँ घर तो उनके, यही शब्द था उनका। होंगे भैया मऊ से हम लोग हैं। बहुत प्रभावित हुए मऊ के बहुत प्रभावित हुए मऊ के नाम से। और बताने लगे कल्पनाथ राय जी बहुत मानते थे ये हमारा जो पहले विकास मिलना हुआ है, चाहिए। जो हम शुरुआत किए मऊ से ही, हम शुरुआत किए। अबले तो उनका कहाँ रहा सर। हमें भैया जो होता है ना कि कहीं रास्ता नहीं मिलता है, वो आज रास्ता मिला है, आपसे मुलाकात हुई, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ जैसे सारेगांव पे एकेडमी, कुमार सानू जी आए, शान जी आए, सबसे राजा मुलाकात तोसी, हुई अच्छी, और एनर्जी बढ़ती गई। अलका हाँ, याग्निक अब तो जी, जो हम लोग अपने सुनिधि चौहान जी, जीवन में जो हम लोग करना चाहते हैं वो अब मिल रहा है। ये अनुभव रहा है। अब मिल रहा है। अब मिल रहा है। और प्रसिद्धि बराबर बढ़ रही है। जी। अपने कुछ प्रसिद्ध गाने कुछ हों, उनकी 2-4 गाने आप हमें बता सकते, 2-4 लाइनें। हम माता के गीतें सुनाते हैं जो हम लोग शुरुआत किए हैं, वही गीत आपको। निमिया के दाढ़ी मैया डालेली झुलुआवा हो कि झूली झूली ना। निमिया के दाढ़ी मैया डालेली झुलुआवा हो कि झूली झूली ना। कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। सूतला बाड़ू की जागल हो मलिनिया, हमके बूंदा एकना त हमके पनिया पिए तू। मालिन बूंदा एकना त हमके पनिया पिए तू। मालिन बूंदा एकना। गाना तो बहुत लंबा है, अगर गाया जाए तो 5 मिनट से ऊपर चला जाएगा, लेकिन 60 कट में इस गाने को तो आप लोगों ने दिया कि वो चीज़ें पारंपरिक संगीत में था। जी। आपके अपने उसमें जो थे, जो जिसकी वजह से आपको लोग जानने लगे। जी, एक गाना था हम लोग गाते थे, उससे बड़ी पहचान मिली उस गीत को। सुर संग्राम के मंच पे हम लोग गाए थे। कहीं आज भी कहीं भी जाते हैं, 2008 में हम लोग गए थे, लेकिन आज भी किसी मंच पे हम लोग रहते हैं तो फरमाइश करते हैं उस गीत को फरमाइश जरूर करते हैं। तो वो सामाजिक ही गीत कह सकते हैं उसको। पति पत्नी का नोक झोंक है। पत्नी अपने पति से नाराज है, पति बेचारा मनाता है। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो। बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो। बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके अलावा एक तो ये गाना हुआ, एक गाना कुछ और है आपका, जिसके अभी आपने 2-1 दिन पहले मुझे सुनने को मिला। इसके अलावा एक गाना है आपका जो बहुत प्रसिद्ध, बताएं। गाने तो बहुत गाने देखा जो हैं आप सुनाए, थोड़ा सा लोगों को जानकारी हो तब न जानेंगे आप। हाँ, वो तो है। एक गाना गाते हैं हम लोग, देवी गीत ही, देवी गीत कह सकते हैं। चाहे कैसा सुनना, कैसे कौन सा गीत सुना है ये बताइए पहले आप। भक्ति में ही सुनाइए। भक्ति में ही सुना। भक्ति में ही सुनाइए। और पारंपरिक हो, जो कि भोजपुरी को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक शालीनता और किस तरीके से लोग गाते हैं, उन चीज़ों को आपने एक ऊंचाई दी है, इसलिए हम उसके ये पारंपरिक गीत आपको सुनाते हैं। पारंपरिक नहीं, जो गांव के गीत हैं, छोटी मुखी रहने वाला जो गाना, जो हाँ, जो बचपन में जो हम चलिए आपको अपने बचपन की तरफ ले चलते हैं। गांव की तरफ ले चलते हैं। गांव की तरफ, जो गांव की आज लोग भूलते जा रहे हैं कि गांव में, लेकिन कोरोना के बाद लोग गांव में अधिकतर लोग देख रहे हैं कि मकान डेली नए नए बन रहे हैं, लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। तो गांव का सुगंध जो है इस गीत में मिलेगा आपको। छोटी मुकी रहनी तले के बकरिया, छोटी मुकी रहनी तले के बकरिया, चरावे गनी महुआ कबरिया में। माई बान्हे रोटिया गठरिया में। माई बान्हे रोटिया गठरिया में। माई बान्हे रोटिया गठरिया में।
छोटी मुकी रहनी तलई के बकरिया, छोटी मुकी रहनी तलई के बकरिया, चरावे गईनी महुआ कबरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। रोटिया पनून तेल हरी मरीचैया, अमवा के फांकी औरी दुई गो मुरैया। रोटिया पनून तेल हरी मरीचैया, अमवा के फांकी औरी दुई गो मुरैया। कन्हवा पे धोई लेली बाबा के पगरिया, कन्हवा पे धोई लेली बाबा के पगरिया, गावती जाई बिरहा डगरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। देखिए जिस तरीके से गांव में ही और गांव के परिवेश में ही आज अपने गांव में ही आप ये इंटरव्यू इनका हो रहा है, इसी गांव से इसी मिट्टी से पले बढ़े और आज विश्व में अपना नाम दे रहे हैं नंदन चंदन। आपको ईशान टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप इनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जरा एक बार बताएं किस चैनल्स पे आपका कैसे किस किस क्या आपको सब्सक्राइब करना है? यूट्यूब चैनल हम लोग का है नंदन चंदन ऑफिशियल के नाम से, और इसी के नाम से आपको कोई भी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी जो भी हो, फेसबुक नंदन चंदन ऑफिशियल, नंदन चंदन राय, इस नाम से मिल जाएगा। तो आप लोग इनको भी बढ़ाएं और भोजपुरी के इसी तरीके से सभी कलाकारों को आप लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित भी करें। जो लोग अपने आसपास हैं, अपने घर के हैं, उन लोगों को आप लोग ज़रूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।